हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे पता है आप लोग सीजन 3 की काफ़ी वेट कर रहे थे। चलो मैं आपके सामने सीजन 3 लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, मिस्सो डांस कंपटीशन में जीत जाता है, जहाँ सुमीर उसे एक लेटर देती है, जिस लेटर में मिस्सो को उसके स्कूल में आकर पढ़ने का मौका मिल रहा होता है, लेकिन मिस्सो वहाँ जाने से मना कर देता है। उसके बाद सुमीरे पाको बनकर पायन बुई के पास जाती है उन्हें समझाने के लिए कि जाओ मिस्सो को समझाओ, अगर वह उस स्कूल में जाएगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वह उसे समझा नहीं पाते। उसके बाद पाको कहती है अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया है, और वो क्या करती है, वह अपना परमिशन उतार कर मिस्सो के घर के सामने खड़ी हो जाती है सुमीरे बनकर। अब आगे वह मिस्सो के दरवाजे की डोर हो जाती है, और उसके कुछ देर बाद मिस्सो की मॉम बाहर आती हैं और वो देखती हैं कि सुमीरे खड़ी है, और सुमीरे को देखकर एकदम मिस्सो की मॉम एकदम चौंक जाती हैं और वो कहते हैं कि सुमीरे तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, वो भी हमारे घर के सामने। जिसके जवाब में सुमीरे उससे कहती है कि कुछ नहीं आंटी, मैं यहाँ से गुजर रही थी और मेरे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैं घर नहीं जा पाई। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ आज रात के लिए? और ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं हाँ क्यों नहीं, तुम तो इतनी बड़ी स्टार हो, तुम्हें कौन मना करेगा। और वो उसे अंदर बुला लेती हैं, और वह जैसे ही अंदर आती हैं गाँव को देखती है कि सामने सुमीरे है, और सुमीरे को देखकर वो कहते हैं कि मिस सुमीरे आप हमारे घर पर क्या कर रही हैं। तो सुमीरे बताती है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, जिस कारण वो अपने घर नहीं जा पाई। और ये बात कहकर गाँव को कहती है क्या सच में? जिसकी जवाब सुनकर सुमीरे कहती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और ये बात सुनकर एकदम गाँव को हो जाती है, और वह ऊपर वाले कमरे में जहाँ मिस्सो सो रहा होता है उस वाले कमरे में चली जाती है, क्योंकि मिस्सो भी परमानेंट ड्यूटी से आ चुका होता है। और वह कहती है कि भैया दरवाज़ा खोलो प्लीज़ जल्दी से। फिर और जैसा कि आप सभी जानते हैं मिस्सो परमानेंट ड्यूटी कर अभी लाया है, और वह आते ही बेड पर सो जाता है क्योंकि वह काफ़ी थक चुका होता है। और वह गांको की आवाज़ सुनकर एकदम से जाग जाता है। वो कहता है कि अब क्या हो गया कि आधी रात को इतनी गांको मेरे कमरे में आई है, पता नहीं क्या मैं क्या करूं। फिर वह मिस्सो कैसे भी दरवाज़ा खुलता है और वह देखता है कि सामने गांको है, और गांको से कहता है कि गांको तुम यहाँ क्या कर रही हो। गांको बताती है कि तुम्हें पता है भैया कौन आया है आज रात को हमारे घर पर। तो ये बात सुनकर मिस्सो कहता है कि कौन आया है। गांको कहती है कि फीमेल स्टार सुपरस्टार मिस सुमीरे होसिनो। और मिस्सो ये बात सुनकर एकदम चौंक जाता है। मिस्सो कहता है कि क्या गांको तुम सच कह रही हो? तो गांको कहती है हाँ भैया खुद ही आकर देख लो, नीचे वो नीचे हैं। और मिस्सो ये बात सुनकर दौड़ा नीचे जाता है और वो देखता है कि सुमीरे टेबल पर बैठी हुई है। मिस्सो की मम पूछती है कि तुम कुछ खाना खा चाहोगी। मिस्सो की मम की बात सुनकर सुमीरे कहती है कि नहीं, मैं खाना खाकर ही लौट रही थी, इसलिए मुझे भूख नहीं है। और वह जैसे ही मिस्सो को देखती है वे एकदम खुश हो जाती है, और वह मिस्सो से कहती है कि मिस्सो कैसे हो तुम, और वैसे भी तुमने आज तो डांस कंपटीशन में कमाल ही कर दिया, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा डांस करते हो। और ये बात सुनकर मिस्सो एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है कि सुमीरे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। फिर सुमीरे कहती है मिस्सो की मम से क्या आंटी, क्या मैं मिस्सो से अकेले में बात कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर मिस्सो की मम्मी एकदम चौंक जाती हैं। वो कहती हैं क्या, और गाँव को भी। तो मिस्सो की मम्मी कहती है हाँ ज़रूर। फिर वह सुमीरे मिस्सो के कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती है और मिस्सो से कहती है कि मिस्सो आओ ना। तो ये बात सुनकर एकदम मिस्सो चौंक जाता है। वो कहता है कि मेरा ही कमरा, और मेरे से ही कह रही है कि आओ, रही है कि अंदर आओ ना। और वह सुमीरे की बात मानकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। और जब सुमीरे अंदर आ जाती है और मिस्सो भी, तो वह मिस्सो से कहती है कि मिस्सो एक बात बताओ मुझे, मैंने जो तुम्हें लेटर दिया था उसका तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और ये बात सुनकर मिस्सो एकदम चौंक जाता है। मिस्सो कहता है क्या? तो सुमीरे कहती है हाँ, तुमने जो लेटर मिला था, तुम्हें एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है और उसके बावजूद तुमने इग्नोर कर दिया, जैसे कि तुम्हें वो पढ़ना ही नहीं है उस स्कूल में। ऐसा क्यों किया तुमने, मैं यही जानना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है कि किसका मतलब कि आप मेरे घर पर इसलिए आई थी
और मेरी मॉम से ऐसे ही बोल रही थी कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो सुमेरे कहती है, अच्छा मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो। चलो अच्छा है, समझ में तो आया तुम्हें कुछ। फिर मिस्सू कहता है, लेकिन आप मुझे उस स्कूल में पढ़ने के लिए फोर्स क्यों कर रही हैं, ज़बरदस्ती कर रही हैं, क्यों? जिसके जवाब सुनकर सुमेरे कहती है कि वो ना मुझे तुम्हारी फ्यूचर की फिक्र रहती है, क्योंकि तुम एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हो और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़कों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और तुम तो जानते हो पाको तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। ये सब करने के लिए मुझे पाको ने बोला था। और यह सुनकर मिस्सू कहता, अच्छा तो तभी मैं सोचूं कि कब से पायान वो भी मुझे स्कूल जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो ये सब पाको का काम था और आप भी इसमें शामिल हो गई। और यह सुनकर मिस्सू कहता है, ये बात नहीं है कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, दरअसल मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहता। और ये बात सुनकर सुमेरे कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें शायद पता नहीं मैं इस जापान शहर में क्यों रहती हूँ, और दरअसल मेरे मॉम डैड तो अमेरिका में रहते हैं, उसके बावजूद मैं उनसे इतनी दूर क्यों रहती हूँ तुम्हें पता है? क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनूँ, और उसे सपने को साकार करने के लिए मुझे अपने मॉम डैड से अलग रहना पड़ा। मैं चाहती नहीं थी कि मैं अपनी मॉम डैड से अलग हूँ, लेकिन मिस्सू कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। और रहे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से तुम कभी भी मिल सकते हो, क्योंकि तुम स्कूल से आकर अपने घर पर ही तो आओगे, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। और वैसे भी इतने बड़े स्कूल में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे फैन तो वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि मेरे फ्रेंड हैं। और ये बात सुनकर मिस्सू खुश हो जाता है। मिस्सू कहता है, आप ठीक कह रही हैं, शायद मैं कुछ देर के लिए खुदगर्ज हो गया था, लेकिन मेरे मॉम डैड भी चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं। और ये बात सुनकर सुमेरे कहती है, इसका क्या मतलब? तो मिस्सू कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं आपके स्कूल में आने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर सुमेरे खुश हो जाती है और कहती है, चलो अच्छा है। और तभी नीचे से मिस्सू की मॉम आती हैं और वह सुमेरे से कहते हैं कि सुमेरे जाओ, गाँव का कमरा खाली है और उसमें सो जाओ गाँव के साथ। और ये बात सुनकर सुमेरे कहती है, नहीं नहीं आंटी, मुझे नीचे वाले कमरे में एलर्जी है, मैं ऊपर वाले कमरे में सोना पसंद करती हूँ। और ये बात सुनकर एकदम सुमेरे की मॉम एकदम चौंक जाती हैं। सुमेरे की मॉम कहती हैं, तो ऊपर वाला कमरा तो मिस्सू का है। तो फिर वह मिस्सू से कहती हैं कि मिस्सू जाओ नीचे वाले कमरे में सो जाओ, गाँव को वाले में, इसमें गाँव को और सुमेरे सो जाएंगी। तो ये बात सुनकर सुमेरे कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यह सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है और मिस्सू की मॉम भी। तो वो कहती हैं कि एक ही कमरे में तुम कैसे एडजस्ट करोगे? तो ये बात सुनकर सुमेरे कहती है, अभी पता चल जाएगा। सुमेरे क्या करती है, वह मिस्सू के बेड पर जाकर सो जाती है और वो कहती है, मैं तो अपना बेड एडजस्ट कर लिया, अब मिस्सू की बारी है कि मिस्सू कैसे एडजस्ट करना चाहता है। और यह सुनकर मिस्सू की मॉम और मिस्सू दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। फिर मिस्सू की मॉम कहती हैं कि जाओ अंदर से बेड निकाल लो और उसे बिछाकर नीचे सो जाओ। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ मॉम। और वो इतना कहकर नीचे चली आती हैं और कहती हैं जाने से पहले कि सुमेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना। तो मिस्सू कहता है, हाँ मॉम। उसके बाद मिस्सू अपना बेड निकालता है और उसे बिछाकर नीचे सो जाता है ज़मीन पर। और ये सब देखकर सुमेरे कहती है कि आज मुझे कितना अच्छा मौका मिला है, वो भी मिस्सू के घर मिस्सू के साथ सोने का, लेकिन ये मिस्सू नीचे ज़मीन पर क्यों सोया हुआ है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वह कहती है, चलो कोई बात नहीं। और मिस्सू ये सोच रहा होता है कि सुमेरे उसे ये सब समझाने के लिए उसके घर आई है और उसने ये बात मेरी मॉम को भी नहीं बताई, लेकिन ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि उसे पाको ने कहा था इस बात के लिए। और मिस्सू कहता है, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, मैं इस स्कूल में जाऊंगा तो कुछ अलग ही कर आऊँगा। और इतना कहकर बस सो जाता है। उसके बाद सुमेरे देखती है कि मिस्सू सो गया है और वह अपने बेड से नीचे उतरकर वह मिस्सू के पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। और वो कहती है कि सोता हुआ हमेशा कितना प्यारा लगता है, हमेशा की तरह। इसे देखकर सिर्फ मन करता है इसे देखते जाऊं। लेकिन मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जो इस मुस्कुराहट को पसंद करती हूँ। अब तो ये हिना भी उसके पीछे पड़ गई है। पता नहीं इस हिना का मैं क्या करूँ। ये सब मैंने तुम्हें इसलिए किया है क्या कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ोगे, तो हिना तो यहाँ पर तुमसे कम से कम दूर रहेगी, और साथ में उस मिर्ची को भी, वो भी तुमसे कुछ ज़्यादा ही पास आती है, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है ये सब देखकर।
और ये सब सोचकर वो एकदम से मिस्सो के माथे पर किस कर लेती है और कहती है कि तुम इसी तरह मेरे साथ रहना, क्योंकि अब तुम मेरे स्कूल में पढ़ने वाले हो। और वह ये कहते हुए अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। उसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन सुबह का। सुबह मिस्सो उठकर देखता है कि उसका बेड खाली है और वह नीचे जाता है और कहता है कि मॉम सुमेरे कहाँ हैं। ये और सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं मिस्सो मेरे तो सुबह ही चले गई, वो बोल रही थी कि मुझे कुछ काम है अर्जेंट, और ये सब कहते हुए वो पता नहीं सुबह ही चली गई इतनी। और ये और सुनकर मिस्सो कहता है लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ बताया नहीं। तो मिस्सो की मॉम कहती हैं उस वक्त तुम शायद सो रहे थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, इसलिए वो चली गई। और मिस्सो कहता है कमाल है, चलो कोई बात नहीं, और वो इतना कहकर ऊपर चला जाता है। और मिस्सो की मम्मी यही सोच रही होती हैं कि सुमेरे उसके घर पर इतनी रात को क्यों आ गई। और ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि सुमेरे की गाड़ी खराब हो गई, ये भी कौन सी बात हो सकती है, जबकि मैंने अपने घर के दरवाजे के सामने उसकी गाड़ी कभी देखी नहीं। यहाँ दूर दूर तक वो रास्ता खाली था, फिर सुमेरे मेरे घर पर क्या कर रही थी, समझ में कुछ आया ही नहीं है। फिर मिस्सो ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता है तो उसके कमरे में पायान वो भी बैठे हुए होते हैं और कहते हैं अरे भाई मेरे बाप, मेरा कहना मान ले, उस स्कूल में चला जा, तेरे लिए अच्छा रहेगा, तेरा फ्यूचर एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद मैं तुझे क्या समझाऊं, तुझे सीधी सीधी कहता हूँ कि तू उस स्कूल में चले जा। और इन्हें देखकर एकदम मिस्सो कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह। तो वो भी कहता है कुछ नहीं यार, तुझे समझाने के लिए आए हैं कि इस स्कूल में चला जा, तेरे लिए अच्छा रहेगा। और वह अपने मन में कहते हैं अगर ये अपने स्कूल नहीं गया तो पापा हमें अपने स्कूल जाने के लायक नहीं छोड़ेगी, वो हमें कूट कूट कर हमारा बुरा बना देगी, हम क्या करेंगे, हम चलने की हालत में भी नहीं रहेंगे। फिर मिस्सो कहता है अरे दोस्तों तुम भी ना यार क्या बात कर रहे हो, अभी ये सब छोड़ो, मुझे परेशान मत करो, क्योंकि अब मैं सुमेरे के स्कूल में जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। क्योंकि कल रात सुमेरे आई थी और उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे उस स्कूल में जाने से कितना फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया और मैंने इनसे कह दिया कि मैं सुमेरे के स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। और ये बात पायन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो परमैन। तो मिस्सो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज ही सुमेरे के स्कूल में जाकर अपना एडमिशन ले लूँगा, बस थोड़ी देर की बात है। और वह इतना है कर वह बूवी का हाथ पकड़ता है, कहता है चल बूवी हमारा काम हो गया। और वह ज़बरदस्ती बूवी को अपने साथ ले जाता है। और ये सब देखकर मिस्सो कहता है कि कौन सा काम। तो पायन कहता है ये अंदर की बात है, तुम नहीं समझोगे परमैन। और मिस्सो उसे बाहर से देख रहा होता है। मिस्सो कहता है पता नहीं इस पायन को क्या हो गया है। और वह तैयार होने लगता है सुमेरे के स्कूल में जाने के लिए। और ऐसी कुछ देर बाद वह तैयार होकर नीचे आ जाता है और कहता है कि मॉम मेरे साथ कौन चलेगा मेरा एडमिशन कराने के लिए, मैं अकेला थोड़ी नहीं जाऊंगा इतने बड़े स्कूल में जाने के लिए, मेरा पहला दिन है, तो कुछ तो सोचा होगा आपने। दरअसल मिस्सो की मॉम को इस बारे में पता चल गया था कि सुमेरे ने उसे लेटर में क्या दिया था, और इसलिए मिस्सो की मॉम उसे समझाती है कि मिस्सो उस स्कूल में जाकर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मिस्सो मना कर देता है। और बाद में मिस्सो की मॉम उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती हैं, वो कहती हैं तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। फिर मिस्सो की मॉम कहती हैं अच्छा तो तुम तैयार हो गए उसके स्कूल में जाने के लिए, मैं भी तुमको कल से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें उस स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ। तो मिस्सो हंसकर कहता है क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मेरा उस स्कूल में पढ़ना कितना ज़रूरी है। और वह कहती है कि लेकिन तुम्हारे साथ जाएगा कौन, क्योंकि इस वक्त तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ऑफिस चले जाएंगे और मैं घर के काम में व्यस्त हो जाऊंगी, फिर तुम्हें स्कूल कौन ले जाएगा। और तभी मिस्सो के पीछे से आवाज़ आती है कि मैं ले जाऊंगी, आप चिंता मत करें। और ये सब देखकर एकदम मिस्सो की मॉम एकदम चौंक जाती हैं। वो देखती हैं कि पीछे पाको खड़ी है और वो पाको से कहती है पाको तुम। तो पाको कहती है दरअसल मैं सुबह यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि मैं मिस्सो से मिलकर चलूँ, और जब मिस्सो को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसे कहाँ मना कर पाऊँगी, मेरा मतलब मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मिस्सो मेरा दोस्त है और एक दोस्त की दोस्ती तो हेल्प करेगा और कौन करेगा। और तभी मिस्सो की मॉम की मुंह से एक आवाज़ निकलती है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। और मिस्सो भी कहता है हाँ मॉम इस पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसी वक्त ही रहती है, एक बार शुरू हो जाए फिर उसके बाद चुप नहीं रहती, लेकिन आप चिंता मत करो मैं पाको के साथ चला जाऊंगा। और
फिर मिस्सो की मम कहती हैं ठीक है उसे ले जाना, लेकिन उसे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, मेरा मतलब उसे उड़ाते समय तुम उसे ले जाओगी तो उसका ध्यान रखना कि वह गिर नहीं जाए। तो यह सुनकर वह एकदम कहती है पाको, आंटी आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपसे ज़्यादा मुझे मिस्सो की फिक्र है। और यह सुनकर मिस्सो की मम कहती है क्या? और यह सुनकर एकदम पाको हड़बड़ाते हुए कहती है कि वो ना मैं मिस्सो के लिए बोल रही थी, क्योंकि मिस्सो गिर नहीं जाए, मिस्सो तो आपको पता है कैसा लड़का है। तो गाँव कहती है हाँ एक नंबर का डरपोक। और ये सब देखकर मिस्सो कह रहा तुम भी ना चुप हो जाओ, खामा खा मुझे जब देखकर मेरी बेइज्जती करती रहती हो। और गाँव कहती है तुम हरकतें ही ऐसी करते हो बेइज्जती करने वाली, तो मैं तुमसे क्या कहूँ। उसके बाद मिस्सो अपना नाश्ता करने लगता है और कहता है कि पाको से कहता है कि पाको तुम ही नाश्ता कर लो। और यह सुनकर पाको कहती है कि नहीं तुम ही करो। तो यह सुनकर मिस्सो कहता है अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, सोच लो। तो पाको कहती है तुम भी ना मिस्सो काफ़ी जिद्दी हो गया। और वह मिस्सो के साथ नाश्ता करने लगती है और कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं नाश्ता कभी नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बात को मैं कहाँ से मना कर सकती हूँ। और ऐसे ही वह कुछ देर बाद नाश्ता कर फ्री हो जाता है तो पाको उसके हाथ पकड़कर एकदम से खींच लेती है, कहती चलो स्कूल। और वह जब से उसका बैग लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। और वो कहती है अपना लेटर तो तुमने उठा लिया ना? तो मिस्सो कहता है हाँ उठा लिया, लेकिन थोड़ा तुम वेट तो करो। फिर पाको कहती है कौन आने वाला है जिसके लिए तुम अब तक रुकी पड़े हो। और यह सुनकर गाँव कहती है वो ना भैया के लिए ईना आने वाली है, और अगर हीना यहाँ पर आ गई तो वो देखेगी कि मिस्सो यहाँ पर नहीं है, तो मिस्सो के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बात सुनकर पाओ का अभी गुस्सा आ जाता है। पाओ कहती है जो होगा बाद में देखा जाएगा, इस वक्त तुम मेरे साथ चलो। और वह उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। मिस्सो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती है और वह मिस्सो को अपने पीठ पर जबरदस्ती बैठा लेती है। और ये सब देखकर मिस्सो की मम कहती हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि मिस्सो ठीक से अपने स्कूल पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस हरकतों से ये पाको ले जा रही है मुझे नहीं लगता कि मिस्सो आधे रास्ता तक ही पहुंच पाएगा। और गाँ को भी यही बात बोलती है सेम। और इसी के साथ ये चैप्टर नहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय, सायनारा।